Hello my dear students, I welcome all of you on my YouTube channel. This is your educator and mentor स्वाति चावड़ा. एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने इस प्यारे से चैनल में. As you know, we have started the series for CUET Computer Science. काफ़ी सारे टॉपिक्स हमने डिस्कस भी कर लिए हैं. अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो फटाफट से इस प्लेलिस्ट को चेक करो, CUET Computer Science. इस प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्रोवाइड कर दूंगी और एक बार स्क्रॉल करके सारे वीडियोस अपने एग्जाम से पहले अच्छे से देख लीजिए. जो आज हम जो चैप्टर कवर करेंगे इस वीडियो में, दैट इज हैशिंग, और बहुत ही इंटरेस्टिंग प्लस इम्पॉर्टेंट टॉपिक अकॉर्डिंग टू योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. अगर हम किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करें, हैशिंग के टॉपिक से क्वेश्चन आता ही आता है. सो आपने कुछ नहीं करना है, इस वीडियो को एंड तक देखना है. तो ये गारंटी मेरी, अगर आप इसको अच्छे से देख लोगे तो डेफिनेटली आपके जितने भी कंसेप्ट्स हैं वो एकदम सारे क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे, राइट. और अगर आप मेरे चैनल पर अभी तक नए हैं या फिर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सबसे पहला काम चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में इस बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए सो दैट यू विल गेट द नोटिफिकेशंस ऑफ ऑल माय अपकमिंग वीडियोस. और अगर वीडियो पसंद आ जाए तो ज़्यादा कुछ नहीं, एक लाइक तो वीडियो को ज़रूर बनता है. एंड आफ्टर दैट डू शेयर योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन ऑल्सो. सो नाउ विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड. So I hope now you are ready to learn something new. और टॉपिक तो आपको पता ही है हम कौन सा डिस्कस करेंगे, दैट इज हैशिंग. We will start with the introduction first of all, then we will discuss what is hash function, hash table क्या होती है, what is collision, collision resolution techniques क्या होती हैं, and at the end we will discuss how to implement the map abstract data type. I will cover all the topics in this video only जो आपकी हैशिंग से रिलेटेड CUET के सिलेबस में, करिकुलम में है. वो सारे टॉपिक्स हम सिर्फ एक इस वीडियो में कंप्लीट कर देंगे. कंसेप्ट्स आपके एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखोगे तो, राइट. These are the various sub topics that we will cover in this video. We will start with the hashing, then hashing terminologies, collision resolution techniques, and then what is map abstract data type. अब हम स्टार्ट करते हैं हैशिंग इंट्रोडक्शन से, राइट. अब हैशिंग से पहले थोड़ा सा हम आ जाते हैं सर्चिंग पर. सर्चिंग आप सभी को पता है क्या होता है. हम कोई भी एलिमेंट अगर मुझे लिस्ट में सर्च करना हो तो दैट मीन्स सर्चिंग प्रोसेस. अभी तक आपने जो नेम सुने होंगे दैट इज लीनियर सर्च एंड बाइनरी सर्च. और उसी सर्चिंग टेक्निक में मेरे पास थर्ड नेम कौन सा है, हैशिंग. तो हैशिंग इज माई सर्चिंग टेक्निक. आई एम राइटिंग इट हियर. हैशिंग इज माई सर्चिंग टेक्निक. व्हाट डज दिस मीन, सर्चिंग टेक्निक मीन्स अगर मुझे कोई एलिमेंट को सर्च करना हो तो आई कैन आइदर यूज द लीनियर सर्च और आई कैन यूज बाइनरी सर्च और आई कैन यूज द हैशिंग एज वेल. सो इट इज़ अ टेक्निक which can be used to know the presence of a key in a list in just one step. देखो वन स्टेप में तो ना मुझे मेरा लीनियर सर्च एलिमेंट रिट्रीव करके देगा, ना तो मुझे मेरा बाइनरी सर्च बताएगा कि मेरा ये एलिमेंट कहाँ पर है, सिर्फ एक स्टेप में. बट कौन बता देगा, हैशिंग. तो दैट मीन्स अब आपको सिर्फ फर्स्ट लाइन पढ़कर ये तो पता लग गया कि हैशिंग इज द मोस्ट एफिशिएंट टेक्निक इफ यू वांट टू सर्च एन एलिमेंट इन अ लिस्ट. और सिर्फ इन जस्ट वन स्टेप, सिंगल स्टेप में आपको ये बता देगा कि आपका जो एलिमेंट है वो लिस्ट में, अरे में है या फिर नहीं है. द आइडिया इज इफ वी ऑलरेडी नो द वैल्यू एट एवरी इंडेक्स पोजीशन इन अ लिस्ट. बट ये सिर्फ तभी बताएगा, इसके लिए प्री रिक्वेस्ट या फिर प्री कंडीशन, राइट. वो क्या है कि अगर मुझे हर एक एलिमेंट का क्या पता होना चाहिए, इंडेक्स. पहले से इंडेक्स पता, राइट. अब इंडेक्स हम वो खुद से अलॉट करेंगे इस हैशिंग टेक्निक में. अभी तक आप लोग क्या करते थे, लेट सपोज मेरे पास ये एलिमेंट 10, 20, 30, 40, राइट. अब अगर मैं आपको बोलूं कि 30 है या नहीं है, आप तो देखकर बताओगे. कैसे बताओगे कि ये इंडेक्स 0, 1, 2, 3, राइट. तो हैशिंग में क्या होगा, जो ये इंडेक्सेस हैं ये मैं खुद से अलॉट करूंगी हर एक एलिमेंट को. तभी विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स आई कैन सर्च द एलिमेंट इन माई लिस्ट. So the idea is if we already know the value at every index position in a list, it would require only a single comparison to check the presence or absence of a key in a list. और इसका जो एवरेज बेस्ट मीन्स बेस्ट केस आप कह लो, एवरेज केस कह लो, उसमें आपका जो सर्च टाइम होगा दैट इज ऑर्डर ऑफ 1. मीन्स मुझे फर्स्ट स्टेप में, सिंगल स्टेप में पता लग जाएगा कि आपका जो एलिमेंट है वो लिस्ट में एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा.
हैशिंग मेक्स सर्चिंग ऑपरेशंस वेरी एफिशिएंट। ऑब्वियसली लीनियर सर्च में क्या होता था, अगर मेरे पास इतनी बड़ी लिस्ट है, इतने सारे एलिमेंट्स हैं, और अगर मेरा एलिमेंट लास्ट पे, मुझे वो सारे लिस्ट के एलिमेंट्स को स्क्रॉल करना पड़ता था, राइट। बाइनरी सर्च के केस में नो डाउट लिस्ट आपकी हाफ हो जाती थी 2 पार्ट्स में जब मैं सर्चिंग परफॉर्म करती थी। मिडल वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, फिर कंपेयर करते हैं, बट कहीं ना कहीं टाइम कंज्यूमिंग तो वो भी है। बट हैशिंग में सब कुछ एक स्टेप में मुझे एलिमेंट मिल रहा है, तो दैट मीन्स इट मेक्स द सर्च ऑपरेशन वेरी एफिशिएंट। A formula called hash function is used to calculate the value at an index in the list। अभी मैंने आपको बताया कि हैशिंग के केस में हर एक लिस्ट के हर एक एलिमेंट को इंडेक्स हम खुद से प्रोवाइड करेंगे, और वो खुद से कैसे प्रोवाइड करेंगे, विद द हेल्प ऑफ हैश फंक्शन। हैश फंक्शन भी अभी हम पढ़ेंगे। अभी तक आप सिर्फ इतना ध्यान रखो कि आपके पास लिस्ट में एलिमेंट्स हैं, उन लिस्ट के एलिमेंट्स को मुझे इंडेक्स प्रोवाइड करना है, और वो इंडेक्स में किसकी हेल्प से प्रोवाइड करूंगी, हैश फंक्शन की हेल्प से, राइट। अब हम देखेंगे हैश फंक्शन एक्चुअल में होता क्या है। अगर थ्योरेटिकल थोड़ा समझ में ना आए तो नो डाउट अभी हम आगे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, एग्जांपल लेंगे सर्चिंग टेक्निक्स के, हैशिंग टेक्निक्स के, तो ये आपको और इजीली क्लियर हो जाएगा, ठीक है। फिर वो चीज़ करने के बाद फिर हम जब वापस से हैश फंक्शन के इंट्रोडक्शन पे आएंगे तो एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। अ हैश फंक्शन टेक्स एलिमेंट्स ऑफ अ लिस्ट वन बाय वन एंड जनरेट्स एन इंडेक्स वैल्यू फॉर एवरी एलिमेंट। लेट सपोज मेरे पास ये लिस्ट है, right? A hash function takes elements of a list। ये मेरे पास लिस्ट के एलिमेंट्स हैं, इसको ये लेगा वन बाय वन, पहले 11 को लेंगे, फिर 22 को, फिर 33, फिर 44, एंड जनरेट्स एन इंडेक्स वैल्यू फॉर एवरी एलिमेंट। ऐसा नहीं है कि इसको 0, इसको 1, इसको 2, नो, वो तो आपकी जो पाइथन में इंडेक्सिंग होती है वो है ही, बट मेरा हैश फंक्शन किसी एक फॉर्मूले को अप्लाई करके हम इंडेक्स कैलकुलेट करेंगे। दिस विल जनरेट अ न्यू लिस्ट कॉल्ड द हैश टेबल। अब एक और टर्म आ गई है आपके पास, दैट इज हैश टेबल। अब देखो हैश टेबल क्या होता है। अगर मैं इस लिस्ट की बात करूं, ठीक है, लेट सपोज अभी हमने वही इंडेक्सिंग दी है जो आप लोगों की फेवरेट है, कौन सी, 0, 1, 2, 3, राइट। हैश फंक्शन समझ में आ गया आपको क्या होता है कि अब मैं लिस्ट के किसी एलिमेंट को अगर मुझे इंडेक्सिंग प्रोवाइड करनी है तो इंडेक्स एलिमेंट्स कहाँ से आएंगे, इंडेक्स की वैल्यूज, मैं उस पर हैश फंक्शन अप्लाई करूँगी। अब हैश टेबल कुछ नहीं होती है, सिंपल मैं एक टेबल बनाऊँगी, उसमें ये लिख दूँगी 0 इंडेक्स पर ये एलिमेंट है, 1 इंडेक्स पर ये एलिमेंट है, 2 इंडेक्स पर ये एलिमेंट है, 3rd इंडेक्स पर ये एलिमेंट है, राइट। सो बेसिकली हैश टेबल में मैं कर क्या रही हूँ कि कौन से इंडेक्स पर कौन सी वैल्यू है, बस वो स्टोर कराना है, राइट। So this will generate a new list called the hash table. Each index of the hash table can hold only one item and the positions are indexed by integer values starting from 0. जो आपकी हैश टेबल होगी उसमें इंडेक्स वैल्यू जो हम देंगे स्टार्ट कहाँ से होगी, 0 से। एंडिंग वैल्यू अभी हम देखेंगे कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। स्टार्ट कहाँ से होगा, 0 से, प्लस ईच इंडेक्स ऑफ द हैश टेबल कैन होल्ड ओनली वन आइटम। ये तो आपको वैसे भी पता है, एक इंडेक्स पर एक ही एलिमेंट होगा, एक से ज़्यादा एलिमेंट नहीं हो सकते। A simple hash function that works with numeric values is known as the remainder method। आप लोगों ने ये वाला पढ़ा मॉड्यूलस ऑपरेटर जो हमारा रिमाइंडर फाइंड आउट करता है, तो आपका जो सबसे पॉपुलर हैश फंक्शन है वो कौन सा, रिमाइंडर मेथड वाला। इट टेक्स एन एलिमेंट फ्रॉम अ लिस्ट एंड डिवाइड्स इट बाय द साइज ऑफ द हैश टेबल। नहीं समझ में आया ना, कोई दिक्कत नहीं, अभी हम प्रैक्टिकली करते हैं, ठीक है। अब फॉर एन एग्जाम्पल, ये कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं आपकी हैशिंग की, इस स्लाइड पर दोबारा से आ जाएंगे अगर आप कहोगे तो, क्योंकि अगर मैं एक बार थोड़ा सा आपको एग्जाम्पल बता दूंगी तो डेफिनेटली ये चीज़ आपको अपने आप क्लियर हो जाएगी, ठीक है। अब देयर आर वेरियस टर्मिनोलॉजीज इन हैशिंग। सर्च की मीन्स आपके पास ये लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स हैं, ठीक है, इसको हमने हैश टेबल में डालना, कोई एलिमेंट सर्च करना, हैश टेबल पता लग गया। हैश टेबल क्या, कुछ नहीं, एक टेबल है जिसमें हम ये लिखेंगे इस इंडेक्स पर ये वैल्यू, कौन से इंडेक्स पर कौन सी वैल्यू। हैश फंक्शन हम अप्लाई करेंगे, उससे क्या होगा, मेरे पास एलिमेंट के इंडेक्सेस निकल के आएंगे कि कौन सा एलिमेंट किस इंडेक्स पर है, वो कहाँ से पता लगेगा मुझे, हैश फंक्शन। तो मेरे पास काफ़ी सारे हैश फंक्शंस हैं वैसे तो, जो काफ़ी पॉपुलर है, दैट इज़ के मॉड एन या के मॉड 10 आप कह सकते हो, ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। मिड स्क्वायर मेथड, फोल्डिंग मेथड, और भी काफ़ी मेथड्स हैं जो आपके हैश फंक्शन इंक्लूड होते हैं। मीन्स कोई भी फार्मूला, कोई भी मेथड आपको ये गिवन है, इसमें आप अप्लाई करके लिस्ट के एलिमेंट्स का आप इंडेक्स वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। अब सर आ जाओ एग्जाम्पल पे, ठीक है।
ये आपको क्या गिवन है, हैश टेबल। हैश टेबल में मैंने आपको बताया कि कौन सी वैल्यू कौन से इंडेक्स पर है वो हम लिखेंगे, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने हैश फंक्शन लिया, के मोड 10 लेते हैं, ठीक है। हैश फंक्शन को हम इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं, एच के, दैट मीन्स हैश फंक्शन के मोड n, ठीक है। अब ध्यान से देखना, अगर मैं यहाँ पर n लिख रही हूँ तो मेरी जो हैश टेबल होगी 0 से n-1 तक होगी। अगर इस क्वेश्चन के लिए मैं अपना हैश फंक्शन ले रही हूँ के मोड 10, तो 10-1 9, तो मेरी हैश टेबल 0 से 9 तक बनेगी, राइट। क्या बताया मैंने कि आपकी जो हैश टेबल का साइज है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, आपके हैश फंक्शन पर। अगर मैं हैश फंक्शन कौन सा ले रही हूँ, के मोड n, तो आपकी जो हैश टेबल है उसका साइज क्या होगा, फ्रॉम 0 to n-1। यहाँ पर हमने हैश फंक्शन क्या लिया है, के मोड 10, तो आपका जो हैश टेबल का साइज होगा दैट विल बी फ्रॉम 0 to 9। ये आपका क्या होगा, साइज ऑफ हैश टेबल, राइट। अब देखो मुझे हर एक एलिमेंट को इंडेक्सिंग किस तरीके से प्रोवाइड करनी है। उसके लिए हम क्या करेंगे, एक एक एलिमेंट को पिक करेंगे। सबसे पहले मैंने एलिमेंट लिया 24, h ऑफ 24, राइट। अब मैं क्या लिखूंगी, 24 मॉड 10, 10 डिवाइड करो, 10 2 से 20, रिमाइंडर कितना बच गया, 4, ठीक है। 24 मॉड 10, व्हाट डज दिस मीन कि हम 24 को डिवाइड करेंगे 10 से और रिमाइंडर कितना आ जाएगा। बिल्कुल बेसिक अगर मैं आपको कहूँ तो ये फंडा है, ये मेरे पास रिमाइंडर है 4, ठीक है। अब 4 तो मेरे पास ये चीज़ क्या आ गई, इंडेक्स। एलिमेंट कौन सा है, 24, तो दैट मीन्स 4th इंडेक्स पर मेरे पास जो एलिमेंट आ गया दैट इज 24, राइट। नेक्स्ट की अगर मैं बात करूँ, नेक्स्ट एलिमेंट है मेरे पास 52, तो 52 मॉड 10, 10 5 से 50, रिमाइंडर 2, तो सेकेंड इंडेक्स पर मेरे पास क्या आ गया, 52। नेक्स्ट करो 91, अब 91, 10 9 से 90, तो दैट मीन्स रिमाइंडर क्या बचेगा, 1 इंडेक्स पर मेरे पास क्या आ गया, 91। 67, 7 इंडेक्स पर क्या आ गया, 67। 48, 8 इंडेक्स पर क्या आ गया मेरे पास, 48। और 83, तो दैट मीन्स थर्ड इंडेक्स पर मेरे पास क्या आ गया, 83, राइट। अगर मैं बात करूं मॉड्यूलस 10 की, तो जब हम किसी भी नंबर को 10 से डिवाइड करते हैं तो आपका जो लास्ट नंबर होता है वही मेरा रिमाइंडर होता है, ठीक है। कोई भी नंबर ले लो आप, कोई भी नंबर, किसी भी नंबर, जिस नंबर को अगर आप 10 से डिवाइड कर रहे हो, रिमाइंडर क्या होगा, लास्ट डिजिट। 24 को डिवाइड करा 10 से, रिमाइंडर क्या आ गया, 4, तो दैट मीन्स फोर्थ इंडेक्स, ठीक है। 52 को 10 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर 2। 91 को 10 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर विल बी 1। 67 को 10 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर विल बी 7, इस तरीके से, राइट। तो अब समझ में आ गया आपको, ये हमारे को सर्च की गिवन है, सर्च एलिमेंट्स एक तरीके से, जो हमें मीन्स एलिमेंट्स ऑफ अ लिस्ट आप कह सकते हो इनको। और हैश फंक्शन हमने क्या अप्लाई किया, के मॉड 10, इसकी हेल्प से मैंने क्या निकाल लिया, हर एक एलिमेंट्स की इंडेक्सिंग फाइंड आउट कर दी कि कौन सा एलिमेंट किस इंडेक्स पर, मीन्स हर एक एलिमेंट को इंडेक्सिंग हमने खुद से अलॉट की है विद द हेल्प ऑफ हैश फंक्शन। और कौन से एलिमेंट का कौन सा इंडेक्स है वो सब कुछ मैंने कहाँ पर लिख दिया, हैश टेबल में, राइट। सो ये आपकी हैश टेबल जनरेट हो गई। अब जो मेरे सारे बहुत इंटेलिजेंट ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हैं ना, आई एम श्योर वो आप सारे ही हो, अब उनके माइंड में ये आएगा, लेट सपोज मेरे पास एलिमेंट है 81 इसी लिस्ट में, राइट। इसी लिस्ट में एक और एलिमेंट है मेरे पास 81। अब कहोगे कि मैम 81 मॉड 10 अगर मैं लिख दूं तो रिमाइंडर आ गया मेरे पास 1, तो 1 इंडेक्स पर 81 आ जाएगा, 1 इंडेक्स पर 91 ऑलरेडी है। अब क्या मैं एक इंडेक्स पर 2 एलिमेंट ऐड कर सकती हूँ, नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, अभी हमने ये लाइन पढ़ी थी, ईच इंडेक्स ऑफ द हैश टेबल कैन होल्ड ओनली 1 आइटम, ठीक है। तो दैट मीन्स इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, कॉलिजन। कॉलिजन का मतलब ही क्या होता है, कोलाइड, कॉलिजन, टकराव, ठीक है। अब यहाँ पर किस चीज़ का टकराव हो रहा है, एलिमेंट्स का। भाई 91 कह रहा है 1 इंडेक्स पर मैं आऊँगा, 81 एलिमेंट कह रहा है 1 इंडेक्स पर मैं आऊँगा, बट 91 मेरा पहले आ चुका है, ठीक है। अब अगर एक इंडेक्स के लिए मेरे पास 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स हो गए, उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, कॉलिजन, राइट। अब इसमें ये चीज़ और देखो, कॉलिजन भी अभी हम पढ़ेंगे। नाउ टू सर्च फॉर अ की, अब अगर मुझे कोई सर्च ऑपरेशन परफॉर्म करना हो,
अब तक मैंने क्या बोला कि आपका जो हैशिंग है वो ऑर्डर ऑफ 1 बेस्ट केस, बेस्ट एवरेज, वैसे तो यही केस है, आगे कॉलिजन के केस में डिफर कर जाता है, बट अगर मेरे पास कॉलिजन नहीं है, ऑर्डर ऑफ वन मीन्स आपको फर्स्ट स्टेप में, एक ही स्टेप में पता लग जाएगा कि आपका एलिमेंट लिस्ट में है या नहीं है, ठीक है। नाउ टू सर्च फॉर अ की वी कैन कैलकुलेट इट्स इंडेक्स यूजिंग द हैश फंक्शन। अब सपोज मुझे 48 फाइंड आउट करना है कि मेरे लिस्ट में है या नहीं है, तो मैं क्या करूँगी, 48 मॉड्यूलस 10, ठीक है, 8 इंडेक्स पर जा करके चेक करो, 48 है, बिल्कुल है, तो दैट मीन्स मेरे पास लिस्ट में एलिमेंट है। अच्छा, लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च मुझे एलिमेंट के ओरिजिनल इंडेक्स देते थे कि मेरा 5th एलिमेंट या 5 एलिमेंट इस इंडेक्स पर है, ये मुझे ओरिजिनल इंडेक्स नहीं बताएगा लिस्ट का, ये सिर्फ ये बताएगा कि मेरे पास लिस्ट में वो एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, राइट। अब लेट सपोज मेरे पास है एलिमेंट 55, अब मैं क्या करूँगी, 55 जो सर्च करना है, मोड 10, रिमाइंडर क्या आ गया 5, अब मैं सिर्फ 5th इंडेक्स पर चेक करूँगी क्या 55 है, नहीं है, तो दैट मीन्स 55 मेरे पास लिस्ट में नहीं है। So now to search for a key we can calculate its index using hash function. Hash जो हमने एलिमेंट सर्च करना उसका इंडेक्स फाइंड आउट कर लिया हैश फंक्शन से, एंड कंपेयर द एलिमेंट एट दैट इंडेक्स, उस एलिमेंट को आप कंपेयर करोगे उस पर्टिकुलर इंडेक्स पर, एंड टू डिक्लेयर वेदर द एलिमेंट इज प्रेजेंट इन द लिस्ट और नॉट। This search operation involves just one comparison, hence the same amount of time is always required to search a key irrespective of the size of the list. लीनियर सर्च के केस में क्या, अगर मेरे पास एलिमेंट्स बहुत सारे हैं, ठीक है, मेरा एलिमेंट एंड में कहीं जाकर है, टाइम तो लगेगा ही, ठीक है, बट यहाँ पर नहीं मैटर करता है कि लिस्ट का साइज कितना है, भाई जितनी बड़ी लिस्ट, जितने ज़्यादा एलिमेंट्स हो, आई डोंट केयर। हैशिंग टेक्निक क्या कहती है, मैं तो तुम्हें एक स्टेप में आंसर बताऊंगा कि एलिमेंट है लिस्ट में या नहीं है, राइट। अब देखो कॉलिजन क्या होता है, अभी मैंने आपको एग्जाम्पल बताया है कॉलिजन का, दिस कि एक इंडेक्स पर अगर मेरे पास ज़्यादा एलिमेंट्स आ रहे हैं, उम्मीदवार ज़्यादा आ गए हैं उसके, तो दैट मीन्स वो क्या हो जाएगा, कॉलिजन, ठीक है। नाउ रीड दिस डेफिनेशन, द हैशिंग टेक्निक वर्क्स फाइन इफ ईच एलिमेंट ऑफ द लिस्ट मैप्स टू अ यूनिक लोकेशन इन द हैश टेबल। अगर तो हर एक एलिमेंट एक इंडेक्स पर जा रहा है, मैप कर रहा है, बढ़िया, बहुत बढ़िया, वर्क्स फाइन, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। नाउ कंसीडर अ लिस्ट दिस, while applying the hash function say list of I modulus 10 means k mod 10 hash function में apply कर रही हूँ, two elements 16 and 26 would have a hash value 6, इसका इंडेक्स क्या हो जाएगा 4, इसका इंडेक्स अगर मैं यहाँ पर हैश टेबल बनाऊँ, राइट, कितने अलग, हम क्या ले रहे हैं k mod 10, हमारा जो हैश फंक्शन है दैट इज k mod 10, तो मैं यहाँ से क्या लूँगी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हैश टेबल में इंडेक्सिंग कहाँ से कहाँ तक होगी 0 to 9, राइट। अब उसके बाद 34 मॉड्यूलस 10, ठीक है, तो 4 इंडेक्स पर मेरे पास क्या आ गया 34, 16 मॉड्यूलस 10 6 इंडेक्स पर क्या आ गया 16, और 2 इंडेक्स पर मेरे पास आ गया 2। अब देखो जब मुझे 26 एंटर करना है, इसका भी इंडेक्स क्या आएगा 6, तो 16 और 26 वुड हैव अ हैश वैल्यू 6, दोनों की हैश वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास 6। दिस इज अ प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन, प्रॉब्लम तो हो ही रही है क्योंकि एक इंडेक्स पर एक ही एलिमेंट आ सकता है, बिकॉज अकॉर्डिंग टू अवर डेफिनेशन 2 और मोर एलिमेंट्स कैन नॉट बी इन द सेम पोजिशन इन द लिस्ट, दिस सिचुएशन इज कॉल्ड कॉलिजन इन हैशिंग, इस चीज़ को हम क्या बोलेंगे कॉलिजन, ठीक है, बिल्कुल शॉर्ट में डेफिनेशन है, when two elements map to the same slot in the hash table it is called collision। अब नेक्स्ट आता है मेरे पास collision resolution, भाई अगर collision हो गया तो ऑब्वियसली उसका कोई ना कोई वे आउट, कोई ना कोई मेथड में फाइंड आउट करना पड़ेगा इस collision को रिजॉल्व करने के लिए, तो उसके लिए मेरे पास काफ़ी सारी collision resolution टेक्निक्स भी होती हैं, वो टेक्निक्स भी अभी हम डिस्कस करेंगे। पहले देखते हैं collision resolution क्या होता है। collision पता लग गया, एक इंडेक्स पर एक से ज़्यादा एलिमेंट्स अगर आ रहे हैं तो ठीक है, प्लेस नहीं करेंगे हम, रिजोल्यूशन इस चीज़ को सॉल्व करना, कोई ना कोई मेथड फाइंड आउट करना, वी मस्ट हैव अ मैकेनिज्म, कोई ना कोई मेथड होना चाहिए मेरे पास फॉर प्लेसिंग द अदर एलिमेंट्स, अदर आइटम्स विद द सेम हैश वैल्यू इन द हैश टेबल, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द collision resolution। The process of identifying a slot for the second and further items in the hash table in the event of collision is called collision resolution। मीन्स अगर आपके हैश टेबल में कॉलिजन हो रहा है
और आपको कोई ना कोई एक आइडेंटिफाई, प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाई मीन्स आपको कोई ना कोई मेथड ढूंढना है कि आपके सेकंड एलिमेंट या जो आगे फर्दर एलिमेंट्स आने वाले हैं उस इंडेक्स पर, उसको कहाँ पर आपने प्लेस करना है अपनी हैश टेबल में, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉलिजन रिजोल्यूशन। अब मेरे पास आता है कॉलिजन रिजोल्यूशन टेक्निक्स। ठीक है, ये है आपकी कॉलिजन रिजोल्यूशन टेक्निक्स। अगेन इम्पॉर्टेंट टॉपिक, इसमें से जो आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट रह जाता है दैट इज चेनिंग में से क्वेश्चन आ जाता है और लीनियर प्रॉबिंग में से क्वेश्चन आता है। ठीक है, ये टॉपिक इवन बीटेक के हमारे जो एंट्रेंस गेट के एग्जाम होते हैं उसमें भी काफ़ी पूछे, यह टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, तो इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, तो हैशिंग इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसमें से जो मेजॉरिटी क्वेश्चंस रहते हैं वो इस टॉपिक से रहते हैं, कॉलिजन रिजोल्यूशन टेक्निक्स, उसमें से भी चेनिंग और लीनियर प्रॉबिंग में बहुत क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो हमारी जो कॉलिजन रिजोल्यूशन टेक्निक्स है वो 2 टाइप्स की है। कौन कौन सी, चेनिंग या फिर ओपन एड्रेसिंग। चेनिंग को हम बोलते हैं ओपन हैशिंग और ओपन एड्रेसिंग को हम बोलते हैं क्लोज्ड हैशिंग। नेम्स में कंफ्यूजन नहीं करना है। ठीक है, कॉलिजन रिजोल्यूशन टेक्निक्स के 2 टाइप्स हैं, कौन कौन से, चेनिंग और ओपन एड्रेसिंग। चेनिंग इज ऑल्सो नोन एज ओपन हैशिंग और ओपन एड्रेसिंग को हम क्या बोलते हैं, क्लोज्ड हैशिंग। क्लोज्ड हैशिंग फर्दर आपके 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, लीनियर प्रॉबिंग, क्वाड्रेटिक प्रॉबिंग एंड डबल हैशिंग। राइट, नाउ सी दिस एग्जांपल। अब आपको क्या गिवन है, एलिमेंट्स 24, 19, 32, 44। अब मैंने हैश फंक्शन क्या लगाया यहाँ पर, k mod 6। राइट, दिस k mod 6 इज माई हैश फंक्शन। राइट, अब देखो 24 mod 6 अगर मैं करूं, 6 4 जा 24, रिमाइंडर 0, तो 0 इंडेक्स पर मेरे पास क्या आ गया, 24। 19 mod 6, 6 3 जा 18, रिमाइंडर 1, तो 1 इंडेक्स पर मेरे पास क्या आ गया, 19। नेक्स्ट है 32, 32 mod 6, तो 6 5 जा 30, रिमाइंडर क्या आ गया मेरे पास 2, तो 2 इंडेक्स पर आ गया 32। 44, 44 mod 6, ये किस पर जाएगा, 6 7 जा 42, रिमाइंडर क्या आ गया 2। अब सेकेंड इंडेक्स पर मेरे पास क्या आना चाहिए, 44। अब इस चीज़ को किस तरीके से रिजॉल्व करना है कॉलिजन को, ये सारी टेक्निक्स है मेरे पास। राइट, नाउ उसमें जो मेरे पास द वेरी फर्स्ट टेक्निक है दैट इज चेनिंग। चेनिंग का मतलब क्या होता है, बचपन में ना मैं गेम खेलते थे चेन। ठीक है, आई डोंट नो आपने खेला है कि नहीं खेला है, कैसे खेलते थे, सपोज मेरी टर्न है, मैं किसी और स्टूडेंट को जाकर पकड़ती थी तो उसका हम दोनों की एक चेन बन जाती थी, फिर हम दोनों साथ में भागते थे। ठीक है, फिर उसके बाद और किसी को पकड़ना है, वो थर्ड स्टूडेंट, फिर वो 3 की चेन बन जाती थी। ऐसे वो 3 फिर साथ में भागते थे। ठीक है, जिसको पकड़ना है पकड़ लिया, वो 4th को पकड़ लिया, वो 4 बंदों की एक चेन बन गई। ठीक है, इस तरीके से वो चेन बनती चली जाती है। यहाँ पर हम किसकी चेन बना देंगे, अपने एलिमेंट्स की। राइट, तो चेनिंग मेथड में क्या है, अभी हमने कैलकुलेट किया, 24 मेरा आ गया है इस 0 इंडेक्स पर, यहाँ पर मेरा 19, यहाँ पर है मेरा 32। राइट, इस एलिमेंट में प्रॉब्लम आ रही थी जो कॉलिजन क्रिएट कर रहा था, 44 mod 6। राइट, तो यहाँ पर क्या आ गया मेरे पास 2 रिमाइंडर, तो दैट मीन्स देखो सेकेंड इंडेक्स पे मैंने पहले क्या स्टोर करा रखा था, 32। तो चेनिंग मेथड क्या कहते हैं कि अगर कॉलिजन अकर हो रहा है उसी इंडेक्स पर आप लोग एक चेन बना दो। ये नेक्स्ट एलिमेंट आ गया मेरे पास 44, डन। अब लेट सपोज मेरे पास नेक्स्ट एलिमेंट होता 54। राइट, तो हम क्या करते, इसी लिस्ट में एक एलिमेंट और होता 54, 54 mod 6, 6 9 जा 54, रिमाइंडर 0, तो 0 इंडेक्स पर मेरे पास क्या आ गया, 54। ठीक है, दोबारा से कोई एलिमेंट होता 36, 6 6 जा 36, रिमाइंडर 0, कोई दिक्कत नहीं, यहीं पे ये आगे चेन बनती चली जाएगी। राइट, तो हमारा कॉलिजन रिजॉल्व हो गया। ठीक है, एक इंडेक्स पर हमने एक तरीके से ये हमने यहाँ पर क्या क्रिएट कर दिए, इसको क्या बोलते हैं, लिंक लिस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर एक तरीके से आपकी लिंक लिस्ट क्रिएट हो रही है, चैन बनती चली जाएगी कि आपका नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा है। अब इसमें सबसे बड़ी जो डिसएडवांटेज है, इसको वापस से यहीं पर लिख दें, 24 19 32 44। राइट,
डिसएडवांटेज क्या है चेनिंग मेथड की? अब देखो जो मेरा 44 मैंने ऐड किया है, या फिर अगर मैं यहाँ पर बात करूँ 54 और 36 भी ऐड किया है, एक्स्ट्रा स्पेस मेरे पास ऑलरेडी था मेरे पास हैश टेबल में, बट मैं वो यूज़ ना करके क्या यूज़ कर रही हूँ और एक्स्ट्रा लिए जा रही हूँ, ठीक है। मीन्स इसमें मैं मैक्सिमम 5-6 एलिमेंट्स तो ऐड कर सकती हूँ इस हैश टेबल में, बट मेरे पास स्पेस अवेलेबल है, उसके बाद भी मैं उसको यूज़ नहीं कर रही। मैं क्या कर रही हूँ, फर्दर लिंक लिस्ट के थ्रू अपना स्पेस और क्रिएट करते जा रही हूँ। तो इट टेक्स एक्स्ट्रा स्पेस इन स्पाइट ऑफ द अवेलेबल स्पेस, कि मेरे पास स्पेस तो अवेलेबल है, फिर भी मैं उसको यूटिलाइज नहीं कर रही, मैं उसको लिंक लिस्ट के थ्रू अपना और एक्सटेंड और एक्स्ट्रा स्पेस लिए जा रही हूँ, ठीक है। और इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, ओपन हैशिंग। ओपन हैशिंग में कितना ही स्पेस लेते चले, ओपन है बिल्कुल, राइट। नेक्स्ट आते हैं मेरे पास ओपन एड्रेसिंग, दैट मीन्स क्लोज्ड हैशिंग। तो क्लोज हैशिंग क्या कहेगा कि तुम्हारे पास जितने स्पेसेस अवेलेबल है ना, पहले वो यूज करो, एक्स्ट्रा स्पेस नहीं लेना। क्लोज हैशिंग, राइट, ठीक है। या क्लोज हैशिंग मीन्स जितना स्पेस है वही यूज करोगे, उससे ज़्यादा नहीं। अब मेरे पास जो इसमें फर्स्ट टेक्निक आती है दैट इज लीनियर प्रॉबिंग। लीनियर प्रॉबिंग में क्या है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एलिमेंट है 43, 135, 72, 23, 99, 19 एंड 82। हैश फंक्शन मैंने लगाया k mod 10, तो हैश टेबल में वैल्यूज कहाँ से कहाँ तक आएंगे, 0 to 10-1, दैट मीन्स 9, राइट। अब हम यहाँ पर लिख देंगे 43 mod 10, रिमाइंडर कितना आएगा 3, तो थर्ड इंडेक्स पर मेरे पास क्या आ गया 43। 135, रिमाइंडर क्या आएगा 5, तो फिफ्थ इंडेक्स पर आ गया मेरे पास 135। 72, तो 2 इंडेक्स पर आ गया मेरे पास 72। 23, अब 23, इसका रिमाइंडर कितना आएगा 3, ठीक है। थर्ड इंडेक्स पर हम देखेंगे एलिमेंट ऑलरेडी फिल्ड है। लीनियर प्रॉबिंग क्या कहते हैं, अगर उस इंडेक्स पर एलिमेंट ऑलरेडी फिल्ड है, नेक्स्ट ब्लैंक स्पेस हम चेक करेंगे लीनियर फैशन में, स्टार्टिंग से नहीं। अब थर्ड इंडेक्स पर एलिमेंट होना चाहिए 23, बट नहीं है, ऑलरेडी एलिमेंट है, तो नेक्स्ट फ्री अवेलेबल स्पेस कौन सा है, इंडेक्स 4, तो फोर्थ इंडेक्स पर मैं क्या लिख दूंगी 23, राइट। लीनियर फैशन में मुझे एम्प्टी स्पेस को चेक करना है। नेक्स्ट है 99, रिमाइंडर क्या आएगा 9, तो 9 इंडेक्स पर आ गया 19, 9, फिर है 19। अब यहाँ पर नेक्स्ट कहाँ से स्टार्ट करोगे, बिगिनिंग से, इसके बाद मैं बिगिनिंग से स्टार्ट करूँगी, तो 0 इंडेक्स पर क्या आ गया 19। 82, अब 82 2 इंडेक्स पर होना चाहिए, फिल्ड है, नेक्स्ट चेक करोगे 3, फिल्ड है, नेक्स्ट चेक करोगे 4, फिल्ड है, नेक्स्ट चेक करोगे 135, फिल्ड है, नेक्स्ट मुझे यहाँ पर एम्प्टी स्पेस मिल गया, तो मैं यहाँ पर क्या इंसर्ट करा दूंगी 82, राइट। तो दैट मीन्स लीनियर प्रॉबिंग में क्या हो रहा है, मैं लीनियर फैशन में क्या यूज़ कर रही हूँ, अपना एलिमेंट्स को इंसर्ट कर रही हूँ इन केस ऑफ कोलिशन, राइट। तो ये आपके कुछ एलिमेंट्स इस तरीके से बनेंगे, ठीक है। एक टर्म होती है मेरे पास प्रॉब नंबर। प्रॉब नंबर मीन्स मैंने किसी भी एलिमेंट को इंसर्ट करने के लिए कितनी बार उसको चेक किया। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 43 आया, उसको मैंने थर्ड इंडेक्स पर डाल दिया, तो इसका प्रॉब नंबर क्या होगा 1। फर्स्ट टाइम एलिमेंट चेक स्पेस चेक किया, मुझे मिल गया प्रॉब नंबर 1। 135 प्रॉब नंबर 1। 72 प्रॉब नंबर 1 मीन्स एक ही बार मैं चेक करी मुझे स्पेस मिल रहा है, राइट। अब देखो जब मेरे पास 23 आया था तब कोलिजन हुआ था, 23 को मैंने चेक करा पहले 3 पर, एक बार चेक कर लिया प्रॉब नंबर 1, उसके बाद मुझे दोबारा मैंने नेक्स्ट इंडेक्स पर चेक किया, तो दैट मीन्स 23 के लिए प्रॉब नंबर क्या हो गया 2। इन सब का प्रॉब नंबर 1 कि मुझे पहली बार चेक करते एलिमेंट्स मिल गए। फिर है 99 प्रॉब नंबर 1। 19 के लिए देखो एक बार यहाँ चेक किया, फिर यहाँ पर मुझे मिला, तो दैट मीन्स इसकी प्रॉब नंबर, इसकी प्रॉब वैल्यू क्या है 2। 82 का देखो यहाँ पर आना चाहिए था, नहीं आया, 1 2 3 4 5, तो इसके लिए प्रॉब नंबर क्या हो गया 5। कई बार क्वेश्चन क्या आ जाता है, व्हाट इज द मिनिमम एंड मैक्सिमम प्रॉब नंबर वैल्यूज, तो मिनिमम तो 1 हो गया और मैक्सिमम जो हमारा प्रॉब नंबर यूज हुआ है दैट इज 5, राइट। इस टाइप से भी क्वेश्चन आ जाता है। या फिर आ जाता है कि अगर मुझे 82 को सर्च करना है, या आपने इंसर्ट किया, कितने प्रॉब नंबर, कितनी बार हमने उसको चेक किया है, राइट, इस तरीके से होगा। अब मेरे पास आती है इसकी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। एडवांटेजेस क्या है, नो एक्स्ट्रा स्पेस। चेनिंग में मेरे पास क्या था, एक्स्ट्रा स्पेस में यूज कर रही थी, दिस इज माई चेनिंग टेक्निक, ये स्पेस अवेलेबल था, इसको यूज ना करके मैंने एक्स्ट्रा स्पेस और लिंक लिस्ट के थ्रू क्रिएट कर दिया था,
बट इन केस ऑफ लीनियर प्रॉबिंग व्हाट आई एम डूइंग कि मेरे पास जो हैश टेबल में एग्जिस्टिंग स्पेस गिवन है मैं पहले उसको यूज़ करूँगी, एक्स्ट्रा स्पेस नहीं ले रही. तो दिस इज द मेन एडवांटेज ऑफ दिस लीनियर प्रॉबिंग इवन फॉर क्वाड्रेटिक एज वेल एज द डबल हैशिंग टेक्निक ऑल्सो. तो उसके लिए क्या कोई भी हम एक्स्ट्रा स्पेस नहीं लेते हैं. डिसएडवांटेज क्या है, सर्च टाइम इज ऑर्डर ऑफ n इन वर्स्ट टाइम. व्हाट डज दिस मीन? अभी तक तो हमने क्या पढ़ा कि सर्च टाइम क्या है, बेस्ट और एवरेज केस में, बेस्ट केस और एवरेज केस में आपका जो सर्च टाइम है दैट इज ऑर्डर ऑफ 1 मीन्स 43 ऑर्डर ऑफ 1 एक ही बार में मिल जाएगा. जो ये आपका ऑर्डर ऑफ n गिवन है दिस इज इन वर्स्ट टाइम. फॉर एग्जाम्पल मुझे 82 को सर्च करना है. अब मैं अपना हैश फंक्शन अप्लाई करूंगी 82 mod 10. तो मेरे पास रिमाइंडर कितना आया 2. मैं 2 इंडेक्स पर चेक करूंगी क्या 82 है, नहीं है. 43 इंडेक्स पर चेक करूंगी, नहीं है. 4th इंडेक्स पर चेक करूंगी, नहीं है. 5th इंडेक्स पर नहीं है. फिर 6th इंडेक्स पर मुझे जा करके वो मिलेगा. ठीक है. तो अगर मैं ऑर्डर ऑफ n क्यों कह रही हूँ, लेट सपोज ये सारी वैल्यूज फिल होती, यहाँ पर भी कोई एलिमेंट होता, यहाँ भी होता, यहाँ भी होता, यहाँ भी होता, तो एक तरीके से वो लास्ट में पूरा मुझे वो सर्कल फैशन लीनियर फैशन में सर्च तो करना पड़ेगा एलिमेंट देखने के लिए. तो वर्स्ट टाइम में सर्च टाइम क्या है, ऑर्डर ऑफ n, राइट. और लास्ट इसकी जो डिसएडवांटेज है दैट इज डिलीशन इज डिफिकल्ट. डिलीशन डिफिकल्ट क्यों है यहाँ पर मेरे पास, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास अब मैं डिलीट तो कर ही सकती हूँ एलिमेंट को. मैंने क्या करा, इस 43 को डिलीट कर दिया. डिलीट करने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल वही हैश फंक्शन अप्लाई करोगे 43 mod 10. रिमाइंडर कितना आया 3. तो दैट मीन्स मुझे 3rd इंडेक्स पर क्या मिलना चाहिए 43 मिल गया. इस एलिमेंट को मैंने क्या कर दिया, डिलीट कर दिया. अब ये एलिमेंट मेरे पास यहाँ पर नहीं है. अब ये एलिमेंट डिलीट हो गया तो दैट मीन्स ये स्पेस ब्लैंक है फिलहाल, राइट. अब लेट्स सपोज मुझे क्या सर्च करना है 82. अब मैं लिखूंगी 82 mod 10. रिमाइंडर कितना आएगा 2. तो मैं सेकेंड इंडेक्स पर चेक करूंगी क्या मेरे पास सेकेंड इंडेक्स पर 82 है, नहीं, राइट. अब मैं 3rd इंडेक्स चेक करूंगी तो 3rd इंडेक्स पर मेरे को ब्लैंक स्पेस मिल गया. तो ये मुझे क्या बताएगा कि 82 तो लिस्ट में है ही नहीं. ऐसा मुझे क्यों लगेगा, क्योंकि लेट सपोज अगर ये तो 43 मैंने डिलीट कर दिया, अदरवाइज अगर मैं इंसर्शन की बात करूँ 72 आया सेकेंड इंडेक्स पर डाल दिया लीनियर प्रॉबिंग के केस में. 82 आया, ठीक है, 82 mod 10 दैट मीन्स इंडेक्स 2 मैं इंसर्ट करूंगी सेकंड इंडेक्स पर. बट एलिमेंट ऑलरेडी है तो ऑब्वियसली मैं 82 को कहाँ इंसर्ट करूंगी 3rd इंडेक्स पर. तो 3rd इंडेक्स पर एलिमेंट मिलना चाहिए 82. बट उसको क्या लग रहा है कि 3rd इंडेक्स तो एम्प्टी है, ब्लैंक स्पेस है. तो दैट मीन्स 82 मेरे पास लिस्ट में ही नहीं है. ठीक है. इसके लिए हम एक चीज़ कर सकते हैं, यहाँ पर कोई भी आप सिंबल लगा सकते हो, हैश सपोज मैंने लगाया, या कोई पॉइंटर बना सकते हो, पॉइंटर क्रिएट कर सकते हो. तो मैं बता दूंगी कि दिस मीन्स कि यहाँ पर आपको सर्चिंग को स्टॉप नहीं करना है. तो नेक्स्ट पर आएगा, फिर नेक्स्ट पर आएगा, फिर नेक्स्ट पर आएगा, कि दैट मीन्स 82 एलिमेंट लिस्ट में है, राइट. नेक्स्ट आ जाता है मेरे पास क्वाड्रेटिक प्रॉबिंग. अब क्वाड्रेटिक प्रॉबिंग क्या है, यहाँ पर ये मैं अपना हैश फंक्शन यूज करती हूँ. दिस इज माई हैश फंक्शन. Right, this h is my hash value. This h is the hash value. This I is the probe number. Right. अब मुझे देखो मैंने क्या करना है, सबसे पहले मैंने क्या हैश फंक्शन क्या लिया k mod 6, राइट. तो अब मैंने ये हैश टेबल बना ली. ये एलिमेंट्स है 24, 19, 32 एंड देन 44. और हैश फंक्शन मैंने क्या लिया h प्लस आई स्क्वायर मॉड n. ये मैं किस केस में ले रही हूँ, अगर कॉलिजन हो जाए, कॉलिजन को रिजॉल्व करने के लिए. ठीक है. यहाँ पर आ जाओ ज़रा k मॉड 6. आई थिंक यही एलिमेंट्स हैं जो हमने अभी लिए थे, राइट. 24, 19. ठीक है. तो हमने क्या करा यहाँ पर 24, इसको मैं लिख देती हूँ यहाँ पर. सपोज देखो इससे करो चाहे इससे करो आंसर सेम आएगा. ठीक है. कैसे आएगा, हमने लिखा h ऑफ 24. फर्स्ट एलिमेंट क्या है 24. इसकी हैश वैल्यू मुझे यहाँ से मिल रही है k mod 6. 24 mod 6 रिमाइंडर क्या आ गया 0 प्लस आई स्क्वायर मीन्स कौन सा प्रॉब नंबर है, एक ही बार चेक करी हूँ फर्स्ट टाइम, तो दैट मीन्स 1 का स्क्वायर मोड यहाँ पर मैंने लिख दिया 6. तो 0 प्लस 1 का स्क्वायर 1 और मोड 6, तो दैट मीन्स 1, राइट.
तो यहाँ पर मैंने 1 इंडेक्स पर क्या लिख दिया अपना 24। डन। नेक्स्ट है मेरे पास 19, तो सेम आप करोगे 19 के केस में, ठीक है। वैसे जनरली हम क्या करते हैं, लेट सपोज देखो इसमें आपके 2 हैश फंक्शन यूज हो रहे हैं, राइट। जो आपका डबल हैशिंग टेक्निक है इसमें भी हम 2 हैश फंक्शन यूज करते हैं। एक हैश फंक्शन एलिमेंट्स को इंसर्ट करने के लिए, एक हैश फंक्शन इन केस कॉलिजन आज एलिमेंट को रिट्रीव करना उस केस में। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, एलिमेंट्स लेट सपोज 20, अगर मैं के मोड 6 लिखूँ सिंपल, 0 इंडेक्स पर मैंने लिखा 24, 19 1 इंडेक्स पर आ गया, 32 6 5 ज़ा 30, तो यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब जब मैं क्या चेक कर रही हूँ 44, अब 44 के लिए हैश वैल्यू तो मेरे पास यहाँ से आ जाएगी 44 mod 6, हैश वैल्यू कितनी आ गई 2। अब मैं यहाँ पर क्या लिखूँगी 2 + i², आई मीन्स कितनी बार चेक कर रहा है, मैं पहले सेकेंड इंडेक्स पर चेक कर रही हूँ, राइट। 1² mod 6, 2 + 1 3, 3 mod 6 3, तो थर्ड इंडेक्स पर आप क्या लिख दोगे 44। ऐसे अगर कोई मेरे पास नेक्स्ट एक एलिमेंट और आ जाता, लेट सपोज 58 एलिमेंट इंसर्ट करना, राइट। तो आप क्या करोगे 58 mod 6, हैश वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 2, 6 7 ज़ा 42, 6 8 ज़ा 48, 6 9 ज़ा 54, तो यहाँ पर मेरे पास हैश वैल्यू क्या आ गई 4, राइट। यहाँ पर हम ले लेते हैं 50, राइट। अब यहाँ पर मैंने लिखा 50 mod 6, तो यहाँ पर मेरे पास जो आएगा 6 7 ज़ा 42, 6 8 ज़ा 48, तो रिमाइंडर कितना आया 2, राइट। तो ये 2 क्या हो गई हैश वैल्यू। अब मैं यहाँ पर लिखूंगी h ऑफ 50 = हैश वैल्यू क्या आई है मेरे पास 2 + i²। अब मैं यहाँ पर चेक कर रही हूँ कॉलिजन, एक बार मैं चेक कर चुकी हूँ 1² mod n 6, 2 + 1 3, 3 mod 6, दैट मीन्स 3। थर्ड एलिमेंट पर, थर्ड इंडेक्स पर ऑलरेडी एलिमेंट है, तो अब मैं दोबारा से चेक करूँगी h ऑफ 50, हैश वैल्यू 2, वो नहीं चेंज होगी, प्रॉब नंबर चेंज कर दो। अब मैं नेक्स्ट टाइम चेक कर रही हूँ तो i की वैल्यू 1 के बजाय क्या हो जाएगी 2, 2² mod 6, तो 2 + 2² 4 mod 6, 6 mod 6, रिमाइंडर 0, 0 पर ऑलरेडी एलिमेंट है। अब मैं हैश वैल्यू, अब मैं प्रॉब नंबर क्या कर दूंगी 3, तो 3 का स्क्वायर 9, अब 9 + 2 11, 11 mod 6, तो ये बचेगा मेरे पास 6 1 ज़ा 6, 11 में से 6 गया 5, तो फिफ्थ इंडेक्स पर मैं यहाँ पर क्या लिख दूंगी 50, राइट। तो ये इस तरीके से हमारा क्वाड्रेटिक प्रॉब्लम वर्क करेगा। इसमें हमने क्या करना है, हैश फंक्शन लिया, k mod 6, एलिमेंट्स इंसर्ट कर दो। इन केस ऑफ कॉलिजन में क्या यूज़ कर रही हूँ h + i² mod n, राइट। सिमिलरली एक आपका होता है डबल हैशिंग टेक्निक, उसमें हम 2 हैश फंक्शंस को यूज़ करते हैं। नाउ सी दिस पॉइंट, if every item of the list maps to a unique index in the hash table, the hash function is called a perfect hash function. Perfect hash function कब होगा, अगर मेरे पास कोई कॉलिजन नहीं हो रहा। फॉर एग्जाम्पल जो केसेस हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किए हैं, ये एग्जाम्पल हमने डिस्कस किया था, कोई कॉलिजन नहीं था, यहाँ पर ये परफेक्ट हैश फंक्शन था इन वैल्यूज़ के लिए, ठीक है। स्लाइड पर हम वापस आ जाते हैं, जो हमने बोला था ना हैश फंक्शन क्या होता है, दैट वर्क्स विद द न्यूमेरिक वैल्यूज इज नॉन एज द रिमाइंडर मेथड। इट टेक्स एन एलिमेंट फ्रॉम अ लिस्ट एलिमेंट लिया, डिवाइड करोगे बाय द साइज ऑफ द हैश टेबल। इस हैश टेबल का साइज कितना 0 to 9, दैट मीन्स 10, तो किससे डिवाइड कर रहे थे 10 से। So if every item of the list maps to a unique index in the hash table, the hash function is called a perfect hash function. तो that means हम ये कह सकते हैं perfect hash function कौन सा होता है, if a function is hash function is perfect, collision will never occur. collision उस केस में नहीं होगा, right? अब हम आ जाते हैं इसी वीडियो के इसी टॉपिक, इसी कंसेप्ट के लास्ट टॉपिक पर, या फिर इसी टॉपिक के लास्ट कंसेप्ट पर, दैट इज
इम्प्लीमेंटिंग द मैप एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप। अब कहोगे कि क्या है ये मैप एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप? मैप तो हम एसएसटी में पढ़ा करते थे, है ना। एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप क्या होता है? एडीटी की फुल फॉर्म क्या होती है? एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप, राइट। अगर मैं थोड़ी सी आगे आने वाली स्लाइड्स की बात करूं तो ये चीज़ आपने पढ़ रखी है। आप कहोगे पढ़ रखी है, हमें तो नहीं पता। बिल्कुल पढ़ रखा है, ठीक है। बस आपको ये नहीं पता कि उसको हम ये चीज़ बोलते हैं, ठीक है। अब उससे पहले हम क्या देखेंगे, एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है। अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूं, शोइंग ओनली द एसेंशियल डिटेल्स एंड हाइडिंग द इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स। व्हाट डज दिस मीन? फॉर एग्जाम्पल, आपके पास ये एसी या टीवी का रिमोट है, ठीक है। आपने क्या किया, बटन प्रेस किया, ऑन हो गया, बटन प्रेस किया, ऑफ हो गया, प्लस का बटन प्रेस किया, टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, टेम्परेचर डिक्रीज हो गया नेक्स्ट बटन से, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, शोइंग ओनली द एसेंशियल डिटेल्स। आपको सिर्फ ये एसेंशियल जो डिटेल्स हैं वो बताई जा रही है, हाइडिंग द इम्प्लीमेंटेशन डिटेल, कि ये बटन प्रेस करने से आपका एसी ऑन कैसे हो रहा है, या यही बटन प्रेस करने से आपका एसी ऑफ कैसे हो रहा है, ये इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स आपसे हाइड कर ली गई है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, लेट्स सपोज हमने टीवी में रिमोट होता है, बटन प्रेस किया, चैनल चेंज हो रहा है, कैसे चेंज हो रहा है, ये इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स आप लोगों से हाइड की हुई है। सिर्फ आपके जो रिक्वायर्ड के डिटेल्स हैं, जो आप लोगों के लिए असेंशियल हैं, वो सिर्फ शो करते हैं, ठीक है। कार की बात करें, ब्रेक लगाते हो, स्टीयरिंग होता है, ठीक है, क्लच, एक्सेलरेटर। अब ये फंक्शनिंग किस तरीके से वर्क कर रही है, ये सब आपसे हाइड किया हुआ है। आपको सिर्फ इतना पता है, मैं ब्रेक वाला प्रेस करूंगा, कार का ब्रेक लग जाएगा, मेरी गाड़ी आगे नहीं जाएगी, ठीक है। मैंने रेस दे दिया, गाड़ी आगे जाएगी। सिर्फ शोइंग ओनली द एसेंशियल डिटेल्स एंड हाइडिंग द इम्प्लीमेंटेशन डिटेल, इसको हम क्या बोलते हैं, एब्स्ट्रैक्शन। अब हम आ जाते हैं इम्प्लीमेंटिंग द मैप एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप। द मैप इज एन एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप दैट कंटेन्स कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स। जो आपका मैप है ये एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप ही है, ठीक है। इट इज एन इंटरफेस दैट स्टेट्स what all operations can be performed but not their implementation। कि ये किस तरीके से इम्प्लीमेंट हो रहा है वो नहीं पता लगेगा आपको, बट कौन कौन से ऑपरेशंस अप्लाई करने हैं वो आपको पता लग जाएगा। एवरी रिकॉर्ड ऑफ अ मैप कंटेन्स अ की एंड अ वैल्यू। अब आपको ध्यान आ गया होगा ये की और वैल्यू हमने कहाँ पढ़ा है, वेरी राइट, वेरी करेक्ट, डिक्शनरी में, ठीक है। तो दैट मीन्स डिक्शनरी आपका क्या, मैप एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप है। एवरी रिकॉर्ड ऑफ अ मैप कंटेन्स अ की एंड अ वैल्यू। The property of a map is such that every value can be accessed or retrieved with the help of a key। जैसे इंडेक्सिंग की अगर मैं बात करूँ, लिस्ट की बात करें, ठीक है। The property of map क्या कहते हैं, every value can be accessed or retrieved with the help of a key। अगर मैं इंडेक्स की बात करूँ, लिस्ट में एलिमेंट्स, वो भी तो की का ही काम कर रहे हैं। This means that every key is associated with the value। हर एक की के साथ एक ही वैल्यू होगी, एक से ज़्यादा नहीं होंगी। It is very important to note that every key in the map has to be unique। जितनी भी कीज होंगी वो क्या होंगी, यूनिक होंगी, क्योंकि हम एलिमेंट को एक्सेस किसकी हेल्प से कर रहे हैं, कीज की हेल्प से। इंडेक्स भी मेरे पास लिस्ट में यूनिक होता है। डिक्शनरी में अगर मैं की वैल्यूज की बात करूँ, वैल्यूज तो रिपीट हो सकते हैं बट कीज आपके रिपीट नहीं होंगी। वैल्यूज कैन बी डुप्लीकेटेड बट द कीज हैव टू बी यूनिक एवरी टाइम, राइट। In various programming languages, maps have different names for their implementation। काफ़ी सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं, ये कंसेप्ट आपका हर एक में होता है। C++ में इसको नेम दिया जाता है अनऑर्डर्ड मैप, मल्टी मैप, हैश मैप एक्सेट्रा। पाइथन में इसको इम्प्लीमेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ लिस्ट एंड डिक्शनरीज। जावा में इसको इम्प्लीमेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ हैश मैप्स, हैश टेबल्स, इस तरीके से। तो दीज आर द वेरियस फंक्शंस, ये आप लोगों ने पढ़े होंगे डिक्शनरी में भी। मैप ऑपरेशंस है, ये पुट फंक्शन है, की कोमा वैल्यू। अब पुट का मतलब क्या होता है, इंसर्ट करना। ऐड अ न्यू की वैल्यू पेयर टू द मैप। अब हो सकता है मेरे पास की ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही होगी तो उसकी वैल्यू को ये रिप्लेस कर देगा। इफ द की इज ऑलरेडी इन द मैप देन रिप्लेस द ओल्ड वैल्यू विद द न्यू वैल्यू। एक टाइम पर आपके पास एक से ज्यादा की सेम नहीं होंगी, ठीक है। गेट की, गेट के ब्रैकेट में आप क्या लिखोगे, की। अ की इज पास हियर and with the help of the key we can retrieve the value which is associated with the given key। इस की के साथ जो वैल्यू होगी वो आपके पास रिट्रीव होकर के आ जाएगी। लेंथ फंक्शन क्या करेगा, दिस ऑपरेशन रिटर्न्स द लेंथ ऑफ द मैप, दैट इज नंबर ऑफ की वैल्यू पेयर को काउंट करेगा। सेम डिक्शनरी की तरह चल रहा है। देन दिस ऑपरेशन इज यूज्ड टू डिलीट अ स्पेसिफिक की वैल्यू पेयर फ्रॉम द मैप, दिस इज हाउ इट इज डन। या फिर आप डेल लिखोगे मैप और यहाँ पर आप की लिख दोगे, ठीक है, तो आपका वो पर्टिकुलर की वैल्यू पेयर क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा।
the particular key and its associated value gets deleted from the map. In operator, this operation returns a boolean value. Boolean value means it will return either true or false. It returns true if the given key exists in the map, otherwise return false. अगर मेरे पास key exist कर रही है तो true return करेगा, otherwise क्या return करेगा, ये false. अब देखो यूजेस ऑफ मैप का क्या है कि मैं मैप को, जो हमारा एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप है, इसको कहाँ यूज कर सकती हूँ, जहाँ पर मेरे पास जो डेटा है वो की वैल्यू पेयर की फॉर्म में होगा. इन द फॉलोइंग सिचुएशंस अ मैप एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप इज आइडियल टू यूज. लाइक अगर मुझे एक्सेस करने हैं मार्क्स ऑफ अ स्टूडेंट बाय हिज और हर स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट आईडी क्या हो जाएगी की, मार्क्स क्या हो जाएंगे उसकी वैल्यू, की वैल्यू पेयर की फॉर्म में डेटा है तो मैं वहाँ पर मैप यूज कर सकती हूँ. टेक्स्ट डेटा बाय सोशल सिक्योरिटी नंबर मीन्स हर एक जो भी चीज़ एक्सेस करनी है दो वैल्यूज की वैल्यू पेयर की फॉर्म में होगा और जो की होगी वो यूनिक होगी, राइट. और सैलरी ऑफ एन एम्प्लॉय बाय हिज और स्टाफ आईडी भी यूनिक होगी, उससे मैं सैलरी को एक्सेस कर सकती हूँ. मोटर बाइक ऑनर बाय ऑनर्स लाइसेंस प्लेट, लाइसेंस की प्लेट में जो लाइसेंस नंबर होता है वो भी यूनिक होता है. तो दीज आर द वेरियस यूजेस ऑफ मैप. नाउ सी दिस एग्जाम्पल. इन दिस टेबल रोल नंबर इज द की and name is the value. So you can see that value Pooja, this has occurred twice, but since their keys, that is roll number, are different, so they can be stored and identified by the map. So from the above example it is clear that we only need the key to access or remove any value. अगर मुझे किसी वैल्यू को रिमूव करना है तो with the help of key I can do that particular operation. An important fact about the map to be known is that it is not mandatory to have the key and value of same data type. The map allows us to use different data types for key and values. Means ज़रूरी नहीं है कि अगर आपने रोल नंबर इंटीजर लिखा है तो नेम भी मीन्स सेकेंड जो वैल्यू है वो भी इंटीजर हो. मीन्स की और वैल्यू इट डजेंट नेसेसरी मैंडेटरी नहीं है कि दोनों की डेटा टाइप सेम हो. अब देखो कीज़ की डेटा टाइप हमने इंटीजर ली है और नेम की डेटा टाइप स्ट्रिंग है एक तरीके से, तो ये डिफरेंट आपके हो सकते हैं. Implementation of map, दो methods है मेरे पास, either in the form of list or in the form of dictionary. A map is also known as associative array. So basically for implementing a map we need two data values. क्या क्या चाहिए, key and value. The initial one is the key with the help of which you can access, delete, replace the value associated with it. Value is the second parameter that is taken while creating a map. So we can implement the map using following two ways, list and dictionary. अब इसके बारे में मैंने बिल्कुल ब्रीफ में यहाँ पर लिखा है बिकॉज आपने लिस्ट भी पढ़ रखा है और डिक्शनरी भी पढ़ रखा है. Now there are different ways in which a map can be implemented, but at this moment the list seems the best. A list is used to represent the collection or set of values in which the order is very important. इसमें हम क्या करते हैं लिस्ट में, इंडेक्सिंग. So to implement a map using a list we have to create two lists. टू लिस्ट का मतलब क्या है, एक तरीके से एक मेरा हो गया रोल नंबर का और एक क्या हो गया नेम का. Where the first list is used to store the keys and the second list is used to store the values. और अगर मैं लिस्ट की बात करूं तो यहाँ पर मेरे पास जो कीज होंगी that will be in the form of index. वहीं अगर मैं बात करूं डिक्शनरी की, another way of implementing a map is using the built-in dictionary data type. बिल्कुल डिक्शनरी के बारे में ही लिखा हुआ. It helps us to create a list with the key and values pair. In Python, a dictionary can be created by inserting a collection of elements within curly brackets में हम लिखते हैं. It is important to note that values can change but keys are immutable. ठीक है, ये सारा आप लोगों ने पढ़ रखा है. The important feature of a dictionary is that it does not allow duplicates. Keys आपकी duplicate नहीं हो सकती हैं. Another property of dictionary is that it is ordered in nature while insertion, which means that the items have a defined order that cannot be changed. Dictionaries जो आपकी चेंज कर सकते हैं, विच मीन्स दैट वी कैन ऐड, रिमूव और रिप्लेस एलिमेंट. बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट है जो आप लोगों ने 11th में डिक्शनरी और लिस्ट पढ़ा था. इसको थोड़ा डिटेल में अगर आपने करना है तो आपने जो लिस्ट और डिक्शनरी के फंक्शंस पढ़े हैं उसको ज़रूर देख लेना कौन कौन से फंक्शंस आप लोगों ने कर रखे हैं. राइट, सो दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर, दिस टॉपिक दैट इज हैशिंग. हैश फंक्शन हमने कर लिया, कोलिजन रिजोल्यूशन टेक्निक्स कर ली हैं और हमने इम्प्लीमेंटिंग द मैप एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप भी कर लिया है. ये तीनों ही टॉपिक्स आप लोगों के CUET कंप्यूटर साइंस के करिकुलम में गिवन है और आई होप ये सारे टॉपिक्स, ये सारे कंसेप्ट्स आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे.
If still you are having any doubt, you can write it in the comment section. और अगर सारे टॉपिक समझ में आ गए हैं तो वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर बनता है. एंड प्लीज़ शेयर योर व्यूज़ इन द कमेंट सेक्शन ऑल्सो कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, कंसेप्ट समझ में आए नहीं आए. और CUET की जितनी भी रेलिवेंट वीडियोस हैं उसके लिए एक सेपरेट प्लेलिस्ट आई हैव ऑलरेडी क्रिएटेड विद नेम CUET कंप्यूटर साइंस. उस प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. एंड प्लीज़ शो योर सपोर्ट बाय शेयरिंग द चैनल एंड सब्सक्राइबिंग द चैनल. ठीक है, आज आपको एक टास्क दे देते हैं कि जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं आपको अपनी तरफ से सिर्फ एक ना एक सब्सक्राइबर इस चैनल तक ज़रूर लेकर के आना है. जी हाँ, बिकॉज सब्सक्राइबर्स भी ज़रूरी हैं सो दैट चैनल की रीच और बढ़ जाए. और फोर्स नहीं करेंगे. अगर आपको लगता है कि वाकई चैनल अच्छा है, कंटेंट फ्रूटफुल है, तो डेफिनेटली प्लीज़ शो योर सपोर्ट बाय शेयरिंग द चैनल एंड सब्सक्राइबिंग द चैनल. और इस वीडियो को शेयर करो सो दैट ये हैशिंग का जो टॉपिक है जैसे आपका एकदम क्रिस्टल क्लियर हुआ है ऐसे आपके फ्रेंड्स का, बाकी सभी स्टूडेंट्स का एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए. चल देन, कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग, कीप स्टडिंग. थैंक यू.